देश के कुछ विपक्षी दल ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने का विरोध लंबे समय से कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम से वोटिंग कराए जाने से लेकर वोटों की गिनती तक में धांधली होती है, इसलिए साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर की पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटना चाहिए। ईवीएम छोड़ बैलेट पेपर पर लौटने की ये मांग तो विपक्षी दल कर ही रहे हैं, लेकिन क्या अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक वे चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीप अग्रवाल नाम के एक यूजर ने तो यही दावा किया है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दीप अग्रवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि विपक्ष ने चुनाव में ईवीएम का बाइकआउट किया और कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ही लड़ेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव दोबारा हो सकता है। अग्रवाल ने दावा किया कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने आंकड़ों के साथ बताया है कि चुनाव में भारी धांधली हुई है। इस तरह दीप अग्रवाल ने अपने एक्स पोस्ट में 3 दावे किए हैं। पहला ये कि जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा तब तक विपक्ष भाग नहीं लेगा। दूसरा, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने की संभावना है। और तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कही है। आइए एक एक दावे की पड़ताल करते हैं। दावा, जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा तब तक विपक्ष भाग नहीं लेगा। सच्चाई ये है कि विपक्ष के किसी भी दल ने आज तक कभी कहा हो कि वो ईवीएम से होने वाले चुनावों में भाग नहीं लेगा। ऐसा कोई बयान नहीं मिला है। वैसे भी इतना बड़ा फैसला पार्टी या गठबंधन के स्तर पर ही हो सकता है। कोई नेता पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं ही ले सकता। ऐसे में मीडिया में कोई खबर नहीं आए, ऐसी संभावना नहीं है। अभी ईवीएम को लेकर सबसे ताजा खबर महाराष्ट्र से है। वहां 16 दिसंबर सोमवार को नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। इस मौके पर विरोधी दलों के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। बैलेट पेपर की व्यवस्था में लौटने को लेकर जो बयान सामने आया वो एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड का है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम लोकतंत्र का गला घोंटने का एक औजार है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन्हें स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है। आह्वाड ने निश्चित रूप से ईवीएम को बैलेट बॉक्स से स्थानांतरित करने की मांग की है। दावा, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने की संभावना है। सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि जब आपकी जीत होती है तो ईवीएम ठीक होता है और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये तर्क नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए बैलेट पेपर की तरफ लौटने की मांग वाली याचिका को दरकिनार कर दिया था। फिर सवाल ही नहीं उठता कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव हो। वैसे भी जो दल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगा भी रहे हैं, उन्होंने भी दोबारा चुनाव की मांग नहीं की है, तो फिर इसकी संभावना ही नहीं बनती है। दावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कही है। सच्चाई यह है कि हमने इस दावे की पड़ताल में इंटरनेट खंगाले तो द वायर नाम से संस्थान का एक लिंक मिला। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने द वायर के पत्रकार करण थापर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बात की थी। द वायर ने इंटरव्यू में हुई बातचीत को लेख के रूप में भी प्रकाशित किया है। इस लेख के मुताबिक परकला प्रभाकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदान के आंकड़े 2-3 बढ़ाए जाने पर उंगली उठाई। उन्होंने कई तर्क दिए कि मतदान के प्राथमिक और अंतिम आंकड़ों में 6-7% का अंतर आने की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से हमारी पड़ताल में पता चला कि एक्स पोस्ट पर किए गए 3 में से 2 दावे गलत हैं, जबकि एक दावा बिल्कुल सही है। दीप अग्रवाल की ओर से सवाल के तौर पर ही ये संभावना जताना कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव फिर हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। वहीं ये दावा भी गलत है कि विपक्षी दलों ने बैलेट पेपर से मतदान न कराए जाने तक चुनाव में भाग न लेने का फैसला किया है।
हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी आपत्तियां जरूर जताई हैं, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट नहीं कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। इस तरह दीप अग्रवाल के दावे भ्रामक हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें।